हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि इस समय आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस में क्या बदलाव होगा और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी किसकी की जाए। आज इसी वीडियो में हम इन्हीं सब ज़रूरी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जेकेपी कांस्टेबल और अन्य सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए न्यूज़ अपडेट और सटीक मटेरियल मिल सके। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल जो हर एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, जेकेएसएसबी ने पहले एनुअल कैलेंडर जारी किया था, उसके मुकाबले अभी के एग्ज़ाम थोड़े से डिले मोड में चल रहे हैं। जो एग्ज़ाम जून जुलाई में होने की संभावना थी वो अब एक महीना आगे एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और हम इस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए ये मान के चलिए कि सितंबर के बाद जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि सितंबर महीने में चांसेस लग रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि तैयारी शुरू करें या ना करें, या तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, उनके पास आज भी 4 महीने से ज़्यादा समय है। इस समय में इस एग्ज़ाम को पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करने और उसे क्रैक करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम सही है। मतलब 4 महीने उनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट हैं और इस 4 महीने में वो मज़े से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर सिलेबस क्या रहेगा, क्या ये चेंज होगा। देखिए, जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन या सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम हाथ पर हाथ कर बैठकर समझदारी नहीं होगी। आपको पुराने सिलेबस को ही बस बनाकर अपने तैयारी जारी रखनी चाहिए। जहाँ सबसे ज़रूरी बात है जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न। अगर आप हाल ही में देखें, जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के, वो थोड़े इस टाइम पे डिफरेंट पैटर्न हो चुके हैं। अगर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सोचा जाए तो पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सीधे एक नॉर्मल क्वेश्चन होता था, उसमें कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी जाती थी। अब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिलेबस ऐसा है कि हर एक चीज़ में वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, देन उस बेसिक के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। लेकिन अब नए पैटर्न में एग्ज़ामिनर क्या कर रहा है, जो 3-4 अलग अलग वन लाइनर को मिलाकर एक ही प्रश्न में 3 ऑप्शन पूछ देता है। और अब चलिए थोड़ा सिलेबस की वेटेज की बात कर लेते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। जनरल नॉलेज, वही अपना हिस्ट्री वगैरह करनी पड़ेगी, अपनी स्टेट्स के हेरिटेज, कल्चर, फ्लोरा एंड फौना पढ़ना पड़ेगा। और इंडियन पॉलिटिक्स, अपना 1857 का रिवोल्ट, वहाँ से आप स्टार्ट कर देना सिलेबस से हिस्ट्री का, वो बेस्ट है वहाँ से। और करंट अफेयर लास्ट 1 साल के तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और मैथमेटिक और रीजनिंग तो सबसे मेन चैप्टर इनमें से है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशो। इन चीज़ों, ये 3 चैप्टरों के ऊपर अच्छे से फोकस करना, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा आए। और अपना रीजनिंग पे आ जाएँ तो मिसिंग नंबर्स और नंबर सीरीज़ पे भी अच्छे क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। और अपना 2-3 और है, वाटर इमेज, मिरर इमेज भी देख लेना। कंप्यूटर और इंग्लिश, कंप्यूटर का तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि वो तो जेकेएसएसबी वाले जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बाकी इसके ऊपर अगर की जाएगी तो डिटेल में, जैसे एग्ज़ाम के पास पहुँचेगा हम डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर सिलेबस करेंगे। सो इन दी एंड हमारी लास्ट में यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें सिर्फ फोकस करना अभी फ़िलहाल सिलेबस कवर हो जाए अच्छे से, और हमें ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगा। बस हमारा इस टाइम पे मेन फोकस है कि अच्छे से हम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें और जो उसकी एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए। और बाकी एग्ज़ाम हॉल में एक बहुत ही प्रेशराइज क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से बच्चे एक क्वेश्चन को 2-2 बार मार्क कर देते हैं। तो उन चीज़ों को अभी से ट्रबल आउट करना और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करना। इन फ्यूचर अगर पॉसिबिलिटी होती है तो एक मॉक टेस्ट का भी लेके आने का सोच रहे हैं। और साथ में हम एक पैटर्न बना रहे हैं, जैसे कि अपना परसेंटेज के चैप्टर से मैथ का सिलेबस हम स्लोली कवर करेंगे। और दिन की शायद आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाए, जैसे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से जो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, वो शायद आपको इसमें भी हम आपको हेल्प करें सॉल्व करने में। तो आप स्टे फोकस रहिए, आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रखें।
आने वाले दिनों में ही चैनल पर लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर एमसीक्यू सीरीज़ और टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी और पूरी तरह फ्री ही होगी। तो चैनल से जुड़े रहें, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इन दी एंड जल्दी आपसे मिलते हैं और एक नई सीरीज़ के साथ मिलते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें। इन दी एंड हैव अ ग्रेट टाइम, गुड बाय।